नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं। पत्र लेखन का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है और पत्र लेखन अपने स्वजनों को अपने विचारों से अभिव्यक्त कराने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें अच्छे और सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र लेखन भी एक कला है। देखते हैं कि पत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए या पत्र लेखन की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। पत्र लेखन की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, यानी पत्र लेखन में सरलता वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लिष्ट और कठिन शब्दों का प्रयोग करने से पत्र की सुंदरता खत्म होती है, इसलिए पत्र में सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। वही दूसरी इसकी विशेषता है स्पष्टता, यानी इसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो दूसरे पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। और तीसरा है संक्षिप्तता। समय की पाबंदी या समय की कमी सभी के पास है, इसलिए संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग पत्र में किया जाना चाहिए। वहीं देखें आकर्षकता, यानी जो पत्र हैं वो सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखा जाना चाहिए, तभी वो आकर्षक लगेगा और पढ़ने वाले उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है इसमें घिसे पिटे शब्दों का इस्तेमाल ना करके मौलिक और साफ सुथरे सही शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें पत्र को लिखना चाहिए। तो पत्र की ये 5 विशेषताएं हैं: सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता और मौलिकता। इन सब 5 विशेषताओं का हमें पत्र लेखन में ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने प्रिय मित्रों को, दोस्तों को, स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण के रूप में दुख प्रकट करने के लिए या खुशी जाहिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं औपचारिक पत्र ऑफिशियल पत्र होते हैं जहां हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं करते हुए पत्र लिखना पड़ता है। हमारे स्कूल के प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, इस तरह के जो पत्र होते हैं वो सब औपचारिक पत्र में आते हैं। किंतु इस साल कक्षा 9 में हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कक्षा 9 के सिलेबस में अनौपचारिक पत्र दिए हुए हैं, तो हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप और औपचारिक पत्रों का प्रारूप सामान्यतः एक सा ही होता है, किंतु अनौपचारिक पत्र हमारे प्रिय लोगों के लिए होते हैं, स्वजनों के लिए होते हैं, इसलिए इसमें संबोधन थोड़ा सा बदल जाता है। सबसे पहले जब हम पत्र का प्रारूप देखते हैं कि पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, तो हम देखते हैं उसमें सबसे पहले संबोधन आता है। संबोधन यानी दूसरे को, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करना, यानी सबसे पहले संबोधन होता है जिसमें प्राप्तकर्ता का पता बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र को प्राप्त कर रहा है, उसका एड्रेस हम पत्र के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लिखते हैं और उसमें दिनांक भी लिखते हैं। वो प्रारूप मैं आपको भी बाद में लिख के दिखाऊंगी। संबोधन के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि अपने से बड़े पुरुषों के लिए, अपने से बड़े लोगों के लिए, स्पेशली पुरुषों के लिए यदि आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, तो अपने से बड़े पुरुषों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन के रूप में पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम संबोधन में करते हैं। वहीं अगर हम बड़ी स्त्रियों के लिए, जैसे नानी है, दादी है, माँ है या मौसी है, अपने से बड़ी स्त्रियों के लिए यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी हम पूजनीय, पूज्या, आदरणीय या माननीय आदि शब्दों से हम संबोधन करेंगे। वहीं अगर विवाहित स्त्री को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम श्रीमती का प्रयोग करेंगे या फिर सौभाग्यवती द्वारा संबोधन करके हम पत्र लिखेंगे। वहीं अगर अविवाहित स्त्री है और अगर उससे हम पत्र लिख रहे हैं तो हम सुश्री
श्री शब्द का इस्तेमाल करते हुए, संबोधन करते हुए पत्र लिखेंगे। अगर अपने से छोटों के लिए छोटे भाई है, मित्र है या कोई कज़न है, यदि उसको हम पत्र लिख रहे हैं, वो जो हमसे छोटा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिय, प्रियवर और चिरंजीव। इन शब्दों का इस्तेमाल हम अपने से छोटों के लिए पत्र में कर सकते हैं। वहीं अगर हम मित्रों की बात करें कि अगर मित्रों को हम पत्र लिख रहे हैं, तो मित्रों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिय, प्रियवर, प्यारे या मित्रवर। वहीं अगर हम लड़कियों को यानी सहेलियों को पत्र लिख रहे हैं, लड़कियां अपनी सहेलियों को पत्र लिख रही है, तो उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं स्नेही, प्यारी और प्रिय। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप हम संबोधन से प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा होता है दिनांक के सहित। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि पत्र हम किसको लिख रहे हैं, अपने से बड़े पुरुषों को लिख रहे हैं या अपने से बड़े स्त्रियों को लिख रहे हैं, या फिर अपने मित्रों को लिख रहे हैं, या फिर अपने छोटे भाई बहनों को लिख रहे हैं। उस समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम संबोधन किस तरह से कर रहे हैं, और इसी में पत्र का प्रारूप देखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों, हम औपचारिक पत्र की बात कर रहे थे। औपचारिक पत्र के 6 भेद होते हैं, यानी किस किस टाइप के औपचारिक पत्र होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले इसमें निमंत्रण पत्र, जिसमें किसी को निमंत्रण दिया जाता है, कोई कार्यक्रम है, चाहे वो मित्रों को हो, सगे संबंधियों को हो, तो ये निमंत्रण पत्र होता है। दूसरा संवेदना पत्र, यानी किसी के मान लो कोई निधन हो गया या कुछ हो गया, तो संवेदना प्रकट करने के लिए यानी दुख प्रकट करने के लिए पत्र लिखा जाता है। वही बधाई पत्र है, जिसमें जन्म दिवस की बधाई है, गृह प्रवेश की बधाई है, दिवाली फेस्टिवल्स के लिए बधाई लिखी जाती है, वो बधाई पत्र इसमें शामिल होते हैं। आगे धन्यवाद पत्र, यदि आपको कहीं से कुछ प्राइज मिला है या आपको अप्रिशिएट किया गया है, या आपके जन्म दिवस पर किसी ने आपको बधाई दी है, तो उसके बदले में आप धन्यवाद पत्र लिखते हैं। फिर वही है शुभकामना, जिसमें आप बधाई देते हैं, वो भी शुभकामना पत्र का ही एक हिस्सा है। फिर है सूचना और सद्भावना, जिसमें आप ये कार्यालय पत्रों में भी शामिल होता है सूचना, यानी किसी भी चीज़ की जानकारी आम जन तक देना या सगे संबंधियों तक पहुंचाना। फिर है सद्भावना, सद्भावना में भी ये कि दुख प्रकट किया जाता है। तो ये सारे प्रकार जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्रों के होते हैं। तो अभी आज हम पत्र का प्रारूप देखेंगे कि पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है, जिसमें हम निमंत्रण पत्र का एक उदाहरण देखेंगे, और इसके काफ़ी सारे उदाहरण आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें भी दिए गए हैं। सबसे पहले हमने आपको संबोधन में बताया था कि प्राप्त करने वाले का पता बाईं ओर लिखा जाएगा, यानी जो पेज हमारे पास होता है उसकी बाईं तरफ सबसे पहले पत्र प्राप्तकर्ता का एड्रेस या पता लिखा जाता है, और पते में मकान नंबर, एरिया नंबर, जगह का नाम और जिला, और फिर उसके बाद दिनांक, यानी कितनी तारीख को आप उस पत्र को लिख रहे हो, तो इस तरह से दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद जैसे ये निमंत्रण पत्र, एक अमित नाम का जो बच्चा है वो अपने मित्र को राहुल को एक पत्र लिख रहा है निमंत्रण के रूप में, यानी कि अपने घर बुला रहा है, अपने छोटे भाई के जन्म दिवस के अवसर पर उसको एक निमंत्रण पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिनांक के बाद बाईं तरफ ही ये सारा पत्र चलेगा। अब हमें दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, मित्र के लिए हमने संबोधन बताया था प्रिय, प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद वो स्टार्ट करेगा, यहाँ कोई कॉमा नहीं लगाए गए हैं। अब यहाँ पर जो शब्दों का चयन है या लाइन का चयन है वो आपका खुद का होगा कि आप उससे क्या बातें करना चाहते हैं, पुरानी बातों का दोहरान कर रहे हैं या किन चीज़ों को आप लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत दिन से तुमने कोई पत्र नहीं लिखा, आशा है तुम कुशल पूर्वक होंगे या कुशल से होंगे, लगता है पढ़ाई के बोझ ने तुम्हें मित्रों से दूर कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और मित्र इस बार तुम्हें मेरे यहाँ अवश्य आना है।
तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 जून को, यहाँ पर हमें है ना बच्चों डेट का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ पर डेट अपने मन से लिखी है तो जो जहाँ हम अगले को बुला रहे हैं या निमंत्रण दे रहे हैं तो उसमें डेट आगे की होगी। जैसे हमने यहाँ डेट डाली है 20/6, तो हमने यहाँ पर उसको 28 जून को बुलाया है। तो तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 जून को मेरे छोटे भाई विवेक का जन्म दिवस है। हमने उस दिन एक उत्सव का आयोजन किया है और तुम्हें उस दिन अवश्य आना है। सायंकाल 5 बजे जलपान की व्यवस्था है। मुझे आशा है तुम इस अवसर पर जरूर आओगे। शेष बातें मिलने पर। और इसको और भी बढ़ा सकते हो, पुरानी यादों के बारे में आप दोहरा सकते हो, या जो अपने मित्र के माता पिता के बारे में कुशल क्षेम पूछ सकते हो। इस तरह से आप इस पत्र को बड़ा भी कर सकते हो। तो ये हमने पत्र लिखा कि किस तरह से जो अमित है वो राहुल को अपने छोटे भाई के जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र लिख रहा है। उसके पत्र के अंत में बाईं तरफ ही लास्ट में हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र। अगर लड़कियां हैं तो तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मित्र अमित। इस तरह से हमने इस पत्र को पूरा किया। तो बच्चों ये हमारा निमंत्रण पत्र था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।